जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बहुत खास, जैसे कि हम लोग एडिशन फॉर्मूलेस कहते हैं, इनके बारे में बात करेंगे, इनका प्रूफ लेंगे। देखो बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने और 2 वीडियो बनाए हैं। यदि आप लोगों ने देखे नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसे जाके देख लीजिए। वीडियो नंबर 1 में आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है, यानी फंडामेंटल आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री में जिसे हम लोग आइडेंटिटी फॉर्मूले कहते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। इनका प्रूफ आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले रटना बिल्कुल भी नहीं है, इसको समझना है और समझने के बाद आपको हर एक फार्मूले कंठस्थ हो जाएंगे, ऑटोमेटिक आपके ध्यान में आने लग जाएंगे। इन वीडियो को देख लीजिए। वीडियो को आपको पूरा समझ में आने के बाद आप इसे सेव करके रखिए। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले के मैं यहाँ पे प्रूफ ले रहा हूँ। पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक की सीरीज चल रही है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले मैं प्रूफ ले रहा हूँ। चाहे आप कक्षा 11th में हो, 12th में हो, बीएससी में हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इंजीनियरिंग में हो, कहाँ पर भी हो, किसी भी स्ट्रीम में हो विद्यार्थी, अगर आप मैथमेटिक्स के हैं तो ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आगे जाके कहीं ना कहीं तो काम हमारे आएगा ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे 6 फार्मूले, 6 में से सिर्फ एक फार्मूला मैं यहाँ पे लर्न करने के लिए आपको कह रहा हूँ, और उसमें से नंबर 4। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको लर्न करने के लिए कह रहा हूँ तो क्या इसका फार्मूले का प्रूफ नहीं है। देखिए, दुनिया में हर एक चीज़ का प्रूफ है, और मैथमेटिक्स की दुनिया में तो सभी चीज़ का प्रूफ है। तो कॉस ए माइनस बी का इसका एक लंबा चौड़ा सा प्रूफ होता है, जिसे मैं आपको समझाने नहीं वाला हूँ। मैं कहता हूँ 6 में से सिर्फ एक ही लर्न कर लो, बाकी इसमें से ये 6 आ जाएंगे, बाकी के 5 आ जाएंगे। और इन 5 के वजह से इसके पहले जो हम लोगों ने वीडियो बनाया है, वहाँ पे जितने भी हम लोगों ने 12-15 फार्मूलेस लिए वो आ जाएंगे। तो एक फार्मूले से आपको तकरीबन 20 से 25 फार्मूले आपके दिमाग में आ जाएंगे। तो एक फार्मूले को ध्यान में रखना है, वो है कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसका उपयोग करके हम लोग पहला लेकर आएंगे साइन ए प्लस बी होता क्या है, किस तरीके से हम लोग साइन ए प्लस बी और इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लेकर आएंगे। तो सबसे पहले कॉस ए माइनस बी को ही ध्यान में रखते हैं। कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, नंबर 1 कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी। इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि कॉस ए माइनस बी के बराबर में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको 2 चीज़ सिखाई है, 2 चीज़ नहीं, कहने का मतलब मैंने बहुत सारे फॉर्मूले सिखाए, उसमें से 2-3 चीज़ें जो अपन यहाँ पे लिखेंगे। cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, एंड साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू आपका होता है कॉस थीटा। छोटी छोटी बेसिक चीजें बस अपन ने यहाँ पे लिख ली है। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, ये अपने काम में आएगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और इसका भी मैंने प्रूफ लिया है। पहले ये वीडियो देख लीजिए, इसके बाद जाके उन वीडियो को देखिए। यहाँ पे हम लोग 4-5 वीडियो लेने वाले हैं, 7-8 भी हो सकते हैं। जितने भी वीडियो लेंगे, आप कभी भी कोई भी वीडियो देखें, सारे प्रूफ आपको समझ में आएंगे। आगे पीछे करके देखिए, ये वीडियो के बाद पहला देखिए, पहले वीडियो के बाद ये वीडियो देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले की सीरीज। यहाँ पे सारे फॉर्मूले कोई भी वीडियो देखेंगे, कभी भी देखेंगे तो समझ में आएगा। आगे पीछे करके कोई वीडियो देख लेंगे, पहले वीडियो वो देखा फिर ये देखेंगे तो वो समझने के बाद ये समझेगा, इसको समझ लेंगे उसके बाद पहला वीडियो देखेंगे तो वो समझ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ये बस हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो क्योंकि मुझे निकालना है भाई साइन ए प्लस बी, अगर मुझे निकालना है साइन ए प्लस बी तो मुझे पता है साइन कहाँ पर आ रहा है, साइन यहाँ पर आ रहा है। वी नो दैट, यही फॉर्मूला एज इट इज लिख दूंगा मैं। वी नो दैट साइन ए, थीटा की जगह मैं ले लूंगा इस साइन थीटा की जगह ले लूंगा साइन थीटा की जगह मैं ले लूंगा ए प्लस बी, थीटा की जगह में ए प्लस बी ले रहा हूं, तो क्या मिलेगा मुझे, कॉस कॉस पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी। तो ये इसके जैसा दिख रहा है, कॉस ए माइनस बी के जैसा। आपको स्टार्टिंग में लगा कि कॉस से साइन कैसा आएगा, तो देखिए आ रहा है। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए, इसको अगर मैं लिखूं तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, बी है हमारे पास यहाँ पे। कॉस ए कॉस बी तो ब्रैकेट में ना लेते हुए ऐसे सिंपल कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए, ये ए का काम कर रहा है, ए माइनस बी ये ए का काम कर रहा है,
और ये बी का काम कर रहा है, साइन ए साइन बी, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो जाएगा कॉस ए साइन बी। तो देखिए यही फार्मूला आ गया, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। पहला फार्मूला हमारा जनरेट हो चुका है। सेकंड फार्मूले की हम लोग बात करेंगे, फार्मूला नंबर टू। फार्मूला नंबर टू है हमारे पास, साइन ए माइनस बी मुझे लेकर आना है। तो साइन ए माइनस बी के लिए मेरे पास साइन ए प्लस बी का फार्मूला ऑलरेडी है। नंबर टू का मैं डायरेक्ट प्रूफ ले रहा हूँ, ये लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं ये फार्मूला जानता हूँ कि मेरे पास साइन ए माइनस बी का फार्मूला मुझे बनाना है। लेकिन वी नो दैट साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है। तो अगर मुझे साइन ए माइनस बी का फार्मूला लेकर आना है तो मैं इसे माइनस ऑफ माइनस बी भी लिख सकता हूँ, सॉरी साइन ए माइनस प्लस ऑफ माइनस बी लिख सकता हूँ, साइन ए प्लस ऑफ माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूले के अनुसार साइन ए कॉस बी, लेकिन ये है माइनस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ए साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो इट इज माइनस साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस माइनस कॉस ए साइन बी। सेकंड फार्मूले का प्रूफ आ चुका है। फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, इसमें से बाकी पूरे जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कॉस ए प्लस बी के फार्मूले को कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी ये भी जनरेट करेंगे। इसी को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, इस फार्मूले से हम लोग इसको निकाल लेंगे। बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे, हमको कॉस ए माइनस बी का फार्मूला पता है। तो हम यहाँ पे अगर मैं थर्ड नंबर का देखूँ, मुझे कॉस ए प्लस बी निकालना है, कॉस ए प्लस बी इज अ क्वेश्चन मार्क। तो कॉस ए प्लस बी अगर मुझे निकालना है तो मैं इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे थीटा लिया था उस तरीके से भी ले सकता हूँ, या इस फार्मूले में जैसे इस तरीके से अरेंजमेंट गई वैसे भी मैं कर सकता हूँ। यदि मुझे कॉस ए माइनस बी निकालना है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए प्लस ऑफ माइनस बी, कॉस ए मुझे सॉरी प्लस निकालना है तो कॉस प्लस की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसे माइनस ऑफ माइनस बी लिख सकता हूँ मैं, माइनस ऑफ माइनस बी। तो ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी, बी की जगह यहाँ पे माइनस बी है ब्रैकेट में, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस ए कॉस बी साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो इट इज साइन ए साइन बी। तो देखा आपने कितने आसानी से आ गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो आपने सिर्फ एक फार्मूला ध्यान में रखना है, कॉस ए माइनस बी वाला, कॉस ए माइनस बी वाला यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। कॉस ए माइनस बी का फार्मूला है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। हमने कॉस ए प्लस बी भी ला लिया, साइन ए प्लस बी भी ला लिया, साइन ए माइनस बी भी ला लिया। अब इसके बाद हम लोग टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी भी लेकर आएंगे। बहुत आसान एग्जाम्पल से, देखिए यहाँ पे कहने का मतलब बहुत आसान फॉर्मूलेज है। ये मैं मिटा देता हूँ, यदि आप इसे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेन ए प्लस बी का फार्मूला लेकर आना है मुझे, टेन ए प्लस बी, और टेन ए प्लस बी क्या होता है मेरे पास, साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला भी मैंने प्रूफ किया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यदि मैं इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दूं कॉस ए कॉस बी से, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी से यदि मैं इन्हें डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा साइन ए कॉस बी
डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी होल डिवाइडेड बाय कॉस ए, इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, कॉस बी कैंसिल, कॉस ए कैंसिल, साइन बाय कॉस tan ए माइनस यहाँ पे हमें दिख सॉरी यहाँ पे प्लस है, इसे प्लस ही रखेंगे, प्लस साइन अपॉन कॉस यानी कि हो जाएगा tan बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन बाय कॉस tan ए इंटू tan बी। तो ये हमारा फार्मूला आ गया। इसी प्रकार हम लोग tan a माइनस बी का भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि इसे आप जरूर से सॉल्व करके, मुझे होमवर्क, आपके लिए होमवर्क है और आप इसे सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो tan a माइनस बी क्या होगा, साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लेंगे, डिनोमिनेटर में जो भी है पहली टर्म है उससे आप वहाँ पे भी डिवाइड कर देंगे। तो ऑटोमेटिक आपको tan a माइनस टेन बी अपॉन में 1 प्लस tan a माइनस टेन बी अपॉन यहाँ पे 1 प्लस आना चाहिए था, 1 प्लस tan a tan b का फार्मूला मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप एक फार्मूले से बाकी के भी फार्मूले जनरेट कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैथमेटिक्स को हार्ड से HEART हार्ट की ओर आपको जाना है, HARD को छोड़ के HEART को अपनाना है। तो जहाँ हार्ट की यानी कि दिल की बात होती है, जहाँ दिल लगता है, जहाँ मन लगता है, वही चीज़ें आपको सरलता से और बहुत आसानी से समझ में आती है। मुझे आशा है, अपेक्षा है आप लोगों से कि आप इन जो वीडियो को आपने आज देखा है, ये जो वीडियो आपने वीडियो लेक्चर देखा है, यदि आप सभी को बहुत अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। यदि आज के लेक्चर से आपको बहुत सारा ज्ञान मिला है, बहुत सारे फॉर्मूले समझ में आए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे अगले लेक्चर में और भी बहुत सारे मज़ेदार फॉर्मूले इसके साथ, उनको भी प्रूफ लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का।